जय श्री राम जी। मेरा नाम विक्रांत शर्मा, मैं देवता वीरनाथ बंदरोल का पुरोहित है हम। और ये जो कुल्लू का दशहरा है ये सन 1660 के आसपास से शुरू हुआ है, जिस वक्त यहाँ राजा जगत सिंह का राज था। राजा जगत सिंह जी जो थे कुल्लू के बहुत प्रतापी राजा थे और उन्होंने कुल्लू की रियासत का एरिया भी बढ़ाया था और सबसे प्रभावी राजा रहे हैं कुल्लू के। तो एक बार क्या हुआ कि उनके कान में किसी ने भर दिया कि भाई किसी दुर्गदत्त ब्राह्मण थे टिपरी गाँव मणिकर्ण वैली में पड़े। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जैसे राजा के कान भर दिए कि उनके पास सवा पत्ते होते हैं। पत्ता होता है ऐसे टोपी के आकार का एक लोहे का हमारा बर्तन होता था जिसमें हम अनाज नापते थे। तो उसमें सवा पत्ते जो है चूर्ण होती है। तो ब्राह्मण का तो काम है भिक्षाटन करना, तो वो तो और कुछ करेगा नहीं, तो विद्या अध्ययन करेगा और भिक्षाटन करेगा। तो ये राजकाज चलाने के लिए इतनी माया जो है सवा पत्ते में शुद्ध होती ये राजा के पास रहेंगे। तो फिर आप राजा जी ले लो। तो राजा जी मणिकर्ण के लिए चले नगर से, नगर राजा था, नगर से मणिकर्ण के लिए चले राजा जी। और रास्ते में टिपरी गाँव जब पहुँचे तो वहाँ पर उसको संदेशा दिया कि पंडित जी ऐसे दुर्गदत्त ब्राह्मण जी को कि आप हमारे ये सवा पत्ते मोती राजकोष में जमा करवा दो। अब पंडित जी से ब्राह्मण से जो है ना हाँ करते बना ना मना करते बना। दूसरे चुपचाप घर को आ गया और राजा जो है 1 महीना 1.5 महीने के प्रवास पर मणिकर्ण बैठा। तो जैसे ही 1 महीना 1.5 महीने के प्रवास के बाद वापिस आए राजा जी, तो उनकी सवारी ऐसे सामने से आती हुई नजर आई। तो दुर्गदत्त ब्राह्मण ने क्या किया, लकड़ियों के मकान थे, सूखी लकड़ियों सूखा घास कटा दिया और उसको घर के चारों तरफ फैला दिया और पूरा परिवार अंदर बंद कर दिया अपना ताले में और सारे घर में आग लगा दी और अपना शरीर के एक अंग काटते हुए उसको आहुति डालता गया और कहा कि ये ले राजा तेरा शुद्ध मोती 1, शुद्ध मोती 2, इस तरह तेरे सवा पत्ते मोती पूरे हुआ। और उस जल्दी घर की आग में जो है छलांग लगा दी और पूरा चिता भस्ममय हो गया और श्राप दिया राजा को कि तेरे भी जो है कोड़ फटे तेरे। तो उसके बाद राजा जो है आत्मग्लानि से भर गया और राजा कुल्लू नगर अपने स्थान पर पहुंचे महल में। और उसके कुछ समय के बाद उनके जो शरीर में कोड़ के दाग आने शुरू हो गए। तो उनके जो है नगर में जीडी में राजा के जो गुरु थे उनका नाम था कृष्णदास पयोहारी। तो वो जो है हवा का ही सेवन करते थे, फलों का सेवन करते थे, अनाज का नहीं करते थे। वो वैष्णव संप्रदाय से थे, तो वो राजा के गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा का वो अमल में देखा कि भाई अब राजा तेरा इलाज जो है कृष्ण राम जी के उसी से होगा तेरा इलाज। तो अब कैसे करेंगे, तो राम जी की मूर्ति चाहिए, ये अब मिलेगी कहाँ। तो उन्होंने उसी का सारा वो जो है अमल में देख के उसका निस्तारण किया और कहा कि इसकी जो मूर्तियाँ हैं राम जी की, इनकी ये आपको अयोध्या जी के त्रेतानाथ जी मंदिर में मिलेंगी। और वो कौन सी मूर्ति हैं, वो अंगुष्ठ मात्र मूर्तियाँ हैं जो आपके राम जी ने जो है इसके राम रावण युद्ध के बाद 14 वर्ष के वनवास से आने के बाद जो है खुद से बनवाई थी और जिसको अपनी और माता सीता की मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ जो किया था अयोध्या में, वही मूर्तियाँ लानी पड़ेंगी। और उनका चरणामृत रोज पीकर जो है आप इस कोढ़ के रोग से मुक्त होंगे। तो अब जाएगा कौन, मेरे पास तो इतनी ना समर्था है, ना इतनी सेना है, ना मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं किसको भेजूँ। तो उसका निस्तारण भी कृष्णदास पयोहारी गुरु जी ने किया। उनका एक चेला था कात्यायन वंश का, दामोदर दास कात्यायन। तो उनके पास गुटका रामायण सीधी थी, वो गुटका मुंह में रखते थे रामायण जी का गुटका, और उसके बाद अदृश्य हो जाते थे और जहाँ उनका इच्छित लक्ष्य होता था उस स्थान पे वो प्रकट हो जाते थे। तो उन्होंने उसको पयोहारी कृष्णदास पयोहारी गुरु जी ने जो है दामोदर दास कात्यायन को आदेश देकर भेजा और उनको साथ में ये बोला कि आपने पूरा 1 साल 365 दिन जो पूरी विधि सीखनी है वहाँ राम जी की पूजा पाठ की। बोलो ठीक है। और वो इस तरह अयोध्या में त्रेतानाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने 1 साल तक वहाँ विश्वास भी जीता महंत का, जो वहाँ मंदिर के महंत थे, और बाकी प्रभु की होनी थी ये। तो 1 साल के बाद क्या होता है कि जब उन्होंने पूरी विधि वगैरह सीख ली, पूजा पाठ दिन में कितने पहर पूजा होती है, किस महीने में कैसी पूजा होती है, किस महीने में कौन से पर्व में क्या भोग लगता है, ये सारी वस्त्र पूजा जैसे सब कुछ सीख के उन्होंने 1 साल के बाद वहाँ तक बैठे। फिर 1 साल के बाद कुछ ऐसा समय आया कि प्रभु इच्छा थी कि वहाँ से उन्होंने शायद निकलना था। तो एक दिन वहाँ के जो महंत थे उन्होंने सारा दारोमदार उनके ऊपर डाल दिया, दामोदर दास जी के ऊपर, कि हम जो है कहीं तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं और इस अल्प समय के लिए आप जो पूरे मंदिर का अध्यक्ष बन जाओ। बोलो ठीक है जी। बोला। और जैसे उनके हाथ में पूरे मंदिर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
दामोदर दास का दयाल जी है वो अंटी में डाली अपने सारी मूर्तियाँ, उसमें डाली उन्हें राम जी की, सीता जी की और हनुमान जी की और नरसिंह भगवान जी की मूर्तियाँ, ये 6-7 मूर्तियाँ लेके वो वहाँ से शालिग्राम जी लेकर जो वहाँ से चलते बने। अब ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूँ तो आपको मेरे बारे में पता लगे और मुझे आपके बारे में पता लगे, तो इसी तरह उनको भी जो पता लग चुका था। तो अब उनको ये पता था कि ये आदमी जो कुल्लू से है वहाँ के महंत जी को, तो अब नेचुरली वो उसके पीछे आते। तो वहाँ दामोदर दास का दयाल जी ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो वहाँ से हर की पौड़ी पहुँच गए, वो हरिद्वार की तरफ निकल गए। और उन्होंने क्या किया, वो हर की पौड़ी में खुद भी स्नान किया गंगा जी में और इन सब मूर्तियों को भी पूजा अर्चना स्नान वगैरह सब करवाया वहाँ पर। और जैसे ही वो वहाँ से निकल गए तो इधर जो वो महंती जी थे वो और सिद्ध थे अयोध्या जी वाले, उन्होंने ये पता लगाया कि वो आदमी जो कुल्लू नहीं पहुँचा वो दाएँ बाएँ घूम के हरिद्वार जी में इस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, वो उसके पास पहुँच गए। जैसे वो नदी से बाहर निकले गंगा जी से स्नान करके और सामने वो महंत जी पूरी टोली के साथ, और उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। और नेचुरली एक आदमी ज़्यादा के सामने क्या कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरु की आज्ञा है। दामोदर दास जी ने कहा ये मेरी गुरु आज्ञा है, तो इसमें मैं जो है कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे जो है जिस राज्य का मैं हूँ उस राज्य के राजा को कौन हुआ, तो गुरु की आज्ञा से मैं राम जी को ले जा रहा हूँ। फिर उनमें जो है वो जैसे जोराज वाइस चल पड़ी, तो उन्होंने दामोदर दास जी से अयोध्या जी के जो महंत जी थे उन्होंने दामोदर दास जी से वो छीन ली। जैसे ही छीन ली तो एकदम से आकाश में जो है काले मेघ आ गए और फिर वापिस दामोदर दास जी के पास दी तो वो बादल छिट गए। ऐसा उन्होंने 3 बार किया। फिर जो महंत थे अयोध्या जी के, तो उन्होंने बोला कि जब भगवान की इच्छा है इतनी तो फिर मैं कौन तो इनको रोकने वाला, तो ठीक है आप इनके ले जाओ। लेकिन एक वचन मेरा ये है, मुझे वचन चाहिए कि इनकी जो पूजा हम करते थे, जो विधि हम करते थे, जितने उपचार हम करते थे, षोडश उपचार वगैरह ये सब कुछ जो हम करते थे, दिन में जितनी 5 प्रहर की पूजा होती है ये सारी आपने करनी है। जो जो दशहरा, दिवाली, होली, लोहाष्टक जितना कुछ आप करते हैं ये सब आपको जो है कुल्लू में जाके करना पड़ेगा। बोला जी ठीक है। फिर उनके साथ उन्होंने महंत भेजे अयोध्या जी से, तो वो महंत फैमिली है यहाँ कुल्लू में हमारे बहुत है, तो वो जो होली वगैरह जो भी सारा ये कारोबार होता है ये मैक्सिमम उन्हीं के द्वारा होता है, उसमें राजा गया रहती है साथ में। तो जैसे वो यहाँ पहुँचे तो कुल्लू के जो राजा जगत सिंह जी थे उन्होंने क्या किया कि अपना दरबार जो है राजपाट जो है राम जी के हवाले कर दिया और खुद उनके सेवक बन के छड़ी बरदार सिंहासन के साइड में खड़ के, और फिर उनकी जैसी पूजा पाठ वगैरह होने लगी तो धीरे धीरे जो है वो राजा का जो है चरणामृत पीने से जो है कोड भी चला गया। और उसके बाद जो है राजा का फिर काफ़ी दशहरा वगैरह इससे फिर चलना शुरू हो गया। तो फिर राजा ने जैसे अपने ये सारा राजपाट राम जी के चरणों में अर्पित किया तो जितने हमारे गांव के देवता थे, सारे गांव के देवता, उन सभी को जो राजा ने फिर टैक्स की माफ़ी दे दी, तो इनको गैर माफीदार देवता बोला जाता है। तो ये देवता जो है फिर राम जी को राजा मान के इनके पास नतमस्तक होते हैं। ये जो आप आज दशहरा कुल्लू में देख रहे हैं ये 1660-65 से चला हुआ है, 350 साल प्लस हो गए इसको होते होते। और फिर ये जो कुल्लू में जो अस्थायी शिविर लगता है 14 दिन का, 14 वर्ष का जो वनवास है राम जी का, उसको यहाँ पर 7 दिनों में संक्षिप्त किया गया है। और पूरे भारत में जो है दशहरा खत्म हो जाता है। ये दशहरा उसके बाद अगले 7 दिन के लिए चलता है। अब 7 दिन जो है 14 दिन का करके 14 वर्ष का जो है 7 दिनों में संक्षेप करके राम जी यहाँ वनवास में रहेंगे, इस शिविर में रहेंगे अपना महल छोड़ के। और 7वें दिन जो है लंका जी व्यास नदी के किनारे पे लंका दहन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुल्लू के दशहरे की खासियत और है कि इसमें रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अष्टांग बलियाँ दी जाती है। उसमें जैसे भैंसे की बलि दी जाती है, केकड़े की बलि दी जाती है, इस तरह 8 अलग अलग चीज़ों की बलियाँ दी जाती है। और उसमें जो है राज खानदान की जो ये देवियाँ हैं, जैसे नगर की त्रिपुरा सुंदरी है और दोचा मोचा है कन्या की माता और भी है, और जैसे इनकी दादी है जो हडिम्बा है, जो हमारे महाभारत कालीन हडिम्बा माता है वो दादी है। तो ये जो माताएं हैं इनके निगरानी में वो सारा किया जाता है। शाक्त रूप में जो है फिर वो बलि दी जाती है। तो इस प्रकार हमारा दशहरा जो 7 दिन का संपन्न होता है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप आए, हमारे कुल्लू का दशहरा देखें और हमारी संस्कृति को समझें, जानें और देखें कैसा होता है। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये हमारे त्रेता युगी मूर्तियाँ हैं ये। तो जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਲ ਹੈ ਵਿਗਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ 8 ਦਿਨ ਭਰੇਗਾ, 7 दिन के लिए बना। आज पहला दिन है 2 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर तक दुसਹਿਰਾ 8 अक्टूबर तक दुसਹਿਰਾ मनाया जाओ। ठीक है जी, तुम बहुत सोहनी